नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दिस इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मंथली मैसेजेस के लिए। आज जो है मेरे टॉरस फ्रेंड्स के लिए हम देखेंगे सितंबर का महीना कैसा होगा। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू से कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। प्लीज़ टू चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस साइंस ऑल्सो। अगर आपको आपके ये साइंस पता नहीं है तो नीचे कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक है, वहाँ जाइए आप और आपकी डिटेल्स डालें, आपको वो समझ में आ जाएगा। Another thing I wanted to share with you is first of all thank you so much। हमारा चैनल जो है 31,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गया है एंड विदाउट योर सपोर्ट दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि एज सून एज हमारा चैनल जो है 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पहुँचेगा, 3 लकी विनर्स को जो है मैं मेरे साथ एक कंप्लीट फ्री रीडिंग दूंगी और जो 3 लकी विनर्स हैं उनको जो है एक एक टैरो डेक मिलेगा। लाइट सीयर्स टैरो डेक है, लेनॉर्मन का टैरो डेक है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेक है। तीनों बहुत बढ़िया डेक है। दिस इज़ जस्ट माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड सपोर्टिंग माई वर्क। तो अगर आप ये गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू टेक पार्ट इन दिस गिव अवे। ऑल राइट, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो टॉरस साइन है उनके लिए जो है हमारा सितंबर का महीना कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस which are in the highest good for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Taurus। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है एंड अगर आपका मून राइजिंग और वीनस भी नहीं रेजोनेट होता तो और बहुत अच्छे टैरो रीडर्स हैं ये प्लेटफॉर्म पे, आप उनकी रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑल राइट, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि राइट नाउ आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। ओवरऑल एनर्जी जो है हर्मिट की एनर्जी है। यू कुड बी डीलिंग विद वर्गो। ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी एक मैरिड कपल हैं या ये रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपकी कुछ ना कुछ कमिटमेंट हो गई है। आप शादीशुदा हो सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं या स्टडी यू मे बी गोइंग स्टडी विद ईच अदर। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ओवरऑल एनर्जी जो है कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे है जो सही नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम एक दूसरे से अलग लें और सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पैटर्न्स हैं हमारे रिलेशनशिप में जो हम चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड द नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसमें जो है एक इंसान जो है स्टेबिलिटी चाहता है, एक इंसान जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके चाहता है कि कुछ कमिटमेंट हो या कुछ वैलिडेशन हो रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो एक पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योर करती हैं और जो दूसरा पार्टनर है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में है राइट नाउ इन द रिलेशनशिप। उनका जो एटीट्यूड है, लव यहाँ पे कम दिख रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत डिटरमिन्ड है, बहुत अलर्ट है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो एक इंसान जो है दिल से नहीं दिमाग से सोच रहा है, चाहता है कि नो नॉनसेंस वाली एटीट्यूड चाहता है। और एक इंसान जो है वो शायद उनके एक्सपेक्टेशंस थोड़े और है रिलेशनशिप में। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप दोनों के मैच नहीं हो रहे हैं और उसके कारण आप लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। आइए टॉरस फ्रेंड्स देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में, वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑल राइट, व्हाट इज टॉरस पार्टनर थिंकिंग ऑफ टॉरस, थिंकिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑल राइट, ऑल राइट, आपके बारे में क्या सोचते हैं।
ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ये रिलेशनशिप में हो रहा है। आपके साइन में, आपके पार्टनर के साइन में जो है स्कॉर्पियो हो सकता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। एक जो पार्टनर है उनको जो है अनअप्रिशिएटेड लग रहा है, उनको ऐसे लग रहा है, एक पार्टनर को ये रिलेशनशिप पे लग रहा है कि जो दूसरा पार्टनर है उनके जो है फीलिंग्स आपके लिए बदल रहे हैं। जो आप पहले आपके पार्टनर, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि जो रिलेशनशिप आपका था, जो विक्ट्री आपको आपके रिलेशनशिप में लगती थी, या एक दूसरे के साथ जब आप थे तो आपको लगता था कि ये इंसान जो है मुझे बहुत मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचता है। आई थिंक आपकी पार्टनर का जो आपके लिए सोच है वो शायद थोड़ी चेंज हो रही है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके बारे में पता चली हैं, या ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ चीज़ें there has been light thrown on some aspects of your relationship which maybe need some sort of healing or some sort of transformation. एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी है कि जिस सेलिब्रेशन के साथ आप लोग ये रिलेशनशिप में आए थे, जिस ढंग से जो है आप एक दूसरे को यू यूज टू फील कि एक दूसरे के लिए इट इज़ एन अचीवमेंट, कि जब आप एज अ कपल बाहर जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपको ऐसे लगता था कि आपका पार्टनर आपको 100% समझता है, आपका पार्टनर को लगता था कि आप उनको 100% समझ रहे हैं। लेकिन ये जो डायनामिक्स है, ये जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं ये खो गई है, और ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ चेंज हो रहे हैं, और उसके कारण जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी हैं एंड खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। आई थिंक आपके जो पार्टनर है कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन बिगड़ गई थी, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप लोगों में, या जो एक्सपेक्टेशंस थे ये रिलेशनशिप में, अगर वो सही नहीं थे, अगर गलत थे, तो वो इसको चेंज करना चाहेंगे। आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली you and your partner are going through some sort of a transformation in this relationship, which is always a positive sign. आप grow हो रहे हैं, ये you are growing as people in this relationship, which is very very पॉजिटिव। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है कि अगर देर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग इन अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, दो इंसान जो है एक दूसरे, इवन अगर आप एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में है, दो इंसान जो है सेम नहीं सोच सकते एक सिचुएशन के बारे में। तो अगर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या अगर आपको लगता है कि एक ऐसा सिचुएशन है जिस पे आप लोग सहमत नहीं है, तो आई थिंक दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सही है और उनकी बात को एक्सेप्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन ऑल्सो अग्री टू डिसअग्री इज़ व्हाट द होल मैसेज हियर इज़। ऑल्सो आई फील कि योर पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आपसे वो माफ़ी मांगेंगे, अगर आपने कुछ गलती की है तो शायद आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़, इट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिलिजेंटली जो है आप एक दूसरे के लिए और ये रिलेशनशिप के लिए जो है वर्क करेंगे। आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील करते हैं रिलेशनशिप में, जो है आपकी यहाँ पे साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप या आपके पार्टनर के साइन में पाइसिस हो सकता है। आपके लिए आपके पार्टनर की यही फीलिंग है कि चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पे दैट यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप एफर्ट डालें, show your love to your partner the way your partner wants to be felt loved is what the message I am getting here. आपकी जो एनर्जी है थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। मे बी आप जिस ढंग से आपका लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, मे बी आपका पार्टनर जो है वो समझ नहीं पा रहा है, उसके कारण जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। There is a lot of anxiety, there is a lot of depression, there is a lot of fear about how this relationship is going to go ahead. I think दोनों जो हैं, आप दोनों जो है अपनी जो सच्चाई है बताने के लिए डर रहे हैं। you all are beating around the bush, exact जो
कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे पे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग हियर। और वो आई थिंक आपके जो पार्टनर है चाहते हैं कि जो हिडन सीक्रेट्स हैं या जो हिडन मैसेजेस आप एक दूसरे को दे रहे हैं वो ओपनली दें। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप पे काम करें, उनको ये भी लगता है कि आप जो है थोड़ा सा आपका जो प्रपोजल उनकी तरफ आ रहा है काफ़ी स्लो है, लेकिन दिस इज़ योर नेचर, यू नो, आप जो है बहुत स्टेबल, the offer that you want to give your partner is very is a offer that is very stable. You are working towards your stability and ये जो है शायद आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत कंफ्यूज एनर्जी है। बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, जिसके कारण जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन दिस रिलेशनशिप। आपके जो पार्टनर हैं वो उनके इरादे क्या हैं आपको लेके? ऑल राइट, वाओ, आप या आपके पार्टनर के साइन में लियो हो सकता है। आपके पार्टनर जो है राइट नाउ उनको लगता है कि शायद रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो है बहुत जल्दी वो एक अपॉलॉजी लेके आपके पास आएंगे, आपको शायद माफ़ी आपसे शायद माफ़ी मांगेंगे, energies can be exchanged, या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। एंड देन यू हैव द सन कार्ड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। जब सन कार्ड आता है तो यू डोंट हैव टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन। ये जो इंसान है आई थिंक आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खुशी देना चाहता है, आपको हैप्पीनेस देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद यू, enjoy with you, go out with you. It's like feeling of sunshine when you all are together. लेकिन जो है राइट नाउ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, एंड ये जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इमोशंस। जो है एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल है और एक इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है, जो यहाँ पे हमने एनर्जी देखी थी, और उसके कारण जो है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के जो इरादे आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे इंसान हैं जो बहुत लॉयल हैं, बहुत फेथफुल हैं, और आपको जो है कभी भी मझधार पे नहीं छोड़ेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। वेन एवर यू गेट द सन कार्ड, जैसे विदाउट फेल सन एवरी डे आता है और जाता है, वैसे टाइप की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे और आपका आउटकम क्या होगा? ऑल राइट, and what is going to be the outcome, near outcome, the future outcome of this relationship? All right, okay. आपके पार्टनर जो हैं पाइसिस हो सकते हैं। राइट नाउ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या करना है। आई थिंक उन्होंने काफ़ी कोशिश की है ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए, काफ़ी चीज़ें जो हैं आप दोनों ने एक दूसरे की एक्सेप्ट करी हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज, बट राइट नाउ दे आर इन अ पोजिशन ऑफ आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग राइट नाउ। दे हैव सरेंडर टू द डिवाइन, वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी उनको ऐसा कोई मैसेज आए, ऐसी कोई आइडिया आए, ऐसा कुछ सोच आए जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कि ये रिलेशनशिप को जो है बेटर करने के लिए हम क्या करें। ये जो इंसान है ओवर थिंक कर रहा है रिलेशनशिप के बारे में, और उसके कारण जो है इनको लिटरली, जैसे हम बोलते हैं, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बर्नआउट की एनर्जी है। नहीं समझ में आ रहा उनको कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं। एंड ऑफ कोर्स टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दे आर कन्फ्यूज, दे डोंट नो वेदर ये रिलेशनशिप में रहना है या ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और ये जो इनडिसीजन है वो क्या स्टेप लेना है राइट नाउ, वो इसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे वेदर ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। आई डोंट सी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुझे दिख रहा है कि बेसिक पर्सनालिटीज़ में मुझे फ़र्क दिख रही है। बेसिक एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप जो है आई थिंक वो आप लोगों का अलग है। दिस कुड बी एनीबडी, दिस कुड बी अ कपल
कॉलेज गोइंग बच्चे हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो टेंशन है या जो कम्युनिकेशन गैप है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज विन विन सोल्यूशन नहीं आ रहा है। बेसिक पर्सनालिटीज़ में जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण जो है आई थिंक प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। लॉयल्टी में यहाँ पे मुझे चक्कर नहीं दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एज एन अफेयर मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपके जो डिफरेंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा है, उसके कारण जो है एक इंसान चिढ़ गया है और दूसरा इंसान जो है सोच सोच के इतना उन्होंने खुद को ट्रबल किया है कि उनकी अभी बर्न आउट की एनर्जी हो गई है। दे आर अनेबल टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। अगर ये इंसान डिसाइड करता है कि ये रिलेशनशिप में नहीं जाना है, सितंबर के महीने में आई थिंक एक फेज़ आएगा जहाँ पे जो है आपका दिल टूटेगा। मे बी आप डिसाइड करोगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना है, मे बी आप जो है डिसाइड करेंगे कि वी कैन नॉट मेक ईच अदर हैप्पी एंड you are going to feel hurt, लेकिन उसके बाद जो होगा there is going to be a change in this. This is a card of changing of the situation, this is the card of reconciliation, this is the card of a bad phase changing into a positive phase. So I think जो मैं कह रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप में और आपके पार्टनर में, ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज सितंबर में आई फील इवन इफ एट द स्टार्ट ऑफ सितंबर आप लोग डिसाइड करते हैं कि वी शुड टेक अ ब्रेक या वी शुड नॉट बी विद ईच अदर, या कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ रहा है कि एक दूसरे के साथ क्या बात करनी है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है आपका डेफिनेटली चेंज होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट कार्ड्स इन द टैरो। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। योर साइकिल इज़ गोइंग टू चेंज। जो रिलेशनशिप आपका नीचे था वो चेंज होके ऊपर आएगा एंड यू विल डेफिनेटली कम इन टू द यूनियन विद दिस पर्सन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज़ माई ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। तो आई थिंक एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। तो यू आर डेस्टिन्ड टू गो थ्रू दिस। जो राइट नाउ आपके लाइफ में हो रहा है वो आई थिंक एज डेस्टिनी है। आप लोगों को ये आई थिंक ये लाइफ एक्सपीरियंस जो है या ये लाइफ लेसन जो है आपको लर्न करना है एंड देन आई थिंक यू ऑल विल कम इन टू यूनियन। आपको शायद रियलाइज़ होगा कि एक दूसरे के बिना there is nothing to you without your partner or there is nothing to your partner without you। और आई थिंक जो चीज़ें आपको अभी तंग कर रही हैं वो सब चीज़ें जो हैं आप उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली निकालोगे। सो द फ्यूचर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स। येस, राइट नाउ आई थिंक बहुत चिट चल रहा है। एक इंसान बहुत प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है, एक इंसान जो है बहुत इमोशनल बिहेव कर रहा है, लेकिन आई थिंक बाय मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर यू विल डेफिनेटली आयन आउट ऑल योर इश्यूज। आपके सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि एक इंसान जो है यहाँ पे वो बहुत फेथफुल है, लॉयल है, और दूसरा इंसान जो है उनको भी शायद रियलाइज़ हो जाएगा कि जो वो रिलेशनशिप में बिहेव कर रहे थे वो गलत है। अट्रैक्शन का कार्ड है, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है, let your friends help you, and playfulness. all right, so the advice from the romance angels for you is let your friends help you। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो मे बी यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, मे बी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर, गाइड। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आपको सॉल्व कैन हेल्प यू सॉल्व द सिचुएशन। एक्सप्रेस योर लव है, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों का प्यार एक्सप्रेस करने का ढंग एक दूसरे के लिए अलग है। एक इंसान जिस ढंग से आप प्यार करते हैं, शायद आपका जो प्यार की लैंग्वेज है या भाषा है आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे, तो आई थिंक आपको वहाँ पे थोड़ा वर्क करना है। मे बी यू शुड बिगिन लविंग, एक्सप्रेसिंग योर लव टू योर पार्टनर मे बी द वे दे वांटेड। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से, एंड देन you have playfulness. I think to recapture romance, allow your inner youthful spirit to, I'm going to read that again, to
to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो I think आप लोगों को है थोड़ा सा जो है playfulness आपके relationship में लाना है, and then you also have true love and you also have passion which is followed by wedding. So I think you know this is a relationship which is destined कि ये जो hurdle है या ये जो problem है ये थोड़ा सा I think it is by destiny. It is for you to understand each other better, and after this I think things will turn out to be positive. Very quickly, let's see business, career and finance for my Taurus friends. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Taurus. How will the month of September be for them in their business, career and finance? Wow, 10 of Pentacles की energy है, very positive energy. 8 of Pentacles, Devil and the Queen of Cups. All right, overall energy is very very positive है. Family business हो सकती है, a lot of achievement है, inheritance है, property बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसमें success होगा. पैसे invest करोगे तो उसमें जो है आपको returns मिलेंगे. एडवाइस आपको यही है कि ट्रेडिशनल फॉलो द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ डूइंग एवरीथिंग. एस ऑफ पेंटिकल्स की energy है. some of y'all will get offered a new job. financial new beginning आपको मिल सकती है, stability मिल सकती है. this is one of the best cards to get a job offer. तो बहुत लोग अगर जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब लग सकती है. डेविल की एनर्जी है यहाँ पे. थोड़ा सा जो है कई for some people ऐसे लगता है कि मे बी यू आर बाउंड बाय समथिंग. कंपल्सरी है कि आपको कुछ करना है जो आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में है वर्क रिलेटेड जहाँ पे आपको पावरलेस लग रहा है तो आप आपकी पावर को वापस ले. जब आप आपकी पावर वापस लेते हैं तो सामने वाला इंसान पावरलेस हो जाता है. डोंट बी प्रेशराइज और फोर्स टू इन्वेस्ट मनी एनीवेयर. और अगर आपको एक जॉब ऑफर आती है जो आपको ठीक नहीं लग रही है तो जस्ट बिकॉज लालच के कारण जो है वो जॉब नहीं ले. प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. इट विल रेजोनेट फॉर माई फ्रेंड्स हु आर वेरी क्रिएटिव, हु आर वेरी इंट्यूटिव. आर्टिस्टिक जॉब जो है वो आपको शायद लग सकता है. देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इन वर्क. फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगी. आप ऐसा एक जॉब ऑफर आपको मिलेगा जहाँ पे आपको आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा. और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो काफ़ी नेचर में मैच्योर होंगे और उनके साथ जो है आपका करियर अच्छी तरह ग्रो होगा. वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस. ऑल राइट, one message from the angel of abundance for business, career and finance. All right, gratitude list. Such a lovely message. Gratitude list. Counting your blessings and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. So divine आपको यही कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड लिस्ट करें, एक लिस्ट, शुक्राना की एक लिस्ट बनाए. जब आप आपके ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लगता है तो इससे जो है आप सेंटर्ड रहते हैं और आपका जो दिल है वो वरी के ऊपर नहीं होता है. बिकॉज आप खुश हैं कि आपके पास इतनी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए, तो यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. और जब आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्स है वो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देता है. ऑल राइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स, माई टॉरियन फ्रेंड्स. इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई एम गोइंग टू सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच.